सो हेलो एवरीवन, सभी को मेरा नमस्कार। सभी को जय हिंद। ठीक है, तो बिहार स्टेट के फॉर्म्स आपने डाल दिए होंगे। जो हमारे पास डेट्स अभी तक आ चुके हैं, 11 को एडमिट कार्ड डाउनलोड हो जाएगा, डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा, जो कि अभी तक का नोटिफिकेशन है न्यूज़ आर्टिकल्स से जो मिला है। ओके, देन 24 से हमारा एग्जाम शेड्यूल है। तो ये कंप्यूटर साइंस पेपर टू का जो सिलेबस है उसके बेसिस पे जो यूनिट 10 है, ओके यूनिट 10 है, वो हमारा क्या है, वेब एप्लीकेशन एंड डेवलपमेंट। उसका हम जो भी नोट्स हैं, जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ये रिवीजन सीरीज है। ठीक है, ये रिवीजन सीरीज है। तो इसमें मैं रिवीजन के बेसिस पे ही नोट्स लाया हूँ, बहुत लंबा नोट्स नहीं लाया हूँ, और उसी के बेसिस पे क्या लाया हूँ, क्वेश्चन आंसर लाया हूँ। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं, तो उसको हम देखेंगे। ठीक है, अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे जाके इसको ले सकते हैं। ओके, टेलीग्राम चैनल पे मैंने इसको अपलोड कर रखा है, मैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल करवा दूंगा, आप वहाँ से ये सारे नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, सो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो पहला जो हमारा सब टॉपिक है, ठीक है, यूनिट 10 में जो हमारा पहला सब टॉपिक है, इसमें टोटल कितने सब टॉपिक्स देख रखे हैं, 11-12 सब टॉपिक्स देख रखे हैं। देखिए ये जो हमारा है ना वेब डेवलपमेंट वाला पार्ट, इसमें जो कंसेप्ट हैं वो बहुत ईजी हैं। ठीक है, और इजी क्वेश्चंस आते हैं, और वेटेज भी इसका सही रहता है। पिछले पीवाईक्यू को अगर आपने उठा के देखा होगा तो वहाँ से आपको आइडिया लग गया होगा कि यहाँ से क्वेश्चंस अच्छे खासे आ जाते हैं। ठीक है, और बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट भी नहीं रहते हैं। सो चलिए अपन शुरू करते हैं। तो पहला हमारा क्या है, सब टॉपिक है पहला हमारा, इंटरनेट के बेसिक्स। ठीक है, इंटरनेट के बेसिक्स। ओके, सो वेब मतलब तो आप समझते होंगे, वेब मतलब क्या होता है, जाल होता है। वेब मतलब क्या होता है, जाल होता है। ओके, सो वेब, अब हमारा जो इंटरनेट है, ठीक है, उसमें बेसिकली क्या है, इन्फॉर्मेशन है। ठीक है, हमारा जो इंटरनेट है उसमें बेसिकली क्या है, इंटरनेट है, उसमें क्या है, बेसिकली इन्फॉर्मेशन है। ठीक है, वो कैसा इन्फॉर्मेशन है, तो एक जाल की तरह पे पूरे पूरे इंटरनेट पे फैला हुआ है। ठीक है, सो वो तो ठीक है, इंटरनेट पे हमारा इन्फॉर्मेशन है, बट इंटरनेट क्या है। ठीक है, सो इंटरनेट क्या है, ग्लोबल नेटवर्क कनेक्टिंग मिलियंस ऑफ कंप्यूटर्स। ठीक है, इसको आपने सुना ही होगा, अब तक आपने इंटरनेट सुना ही होगा। इंटरनेट क्या है, कनेक्टेड मिलियंस ऑफ कनेक्टेड कंप्यूटर्स। ठीक है, बहुत सारे, ढेर सारे, मिलियंस ऑफ, लाखों कंप्यूटर एक साथ जुड़े हुए हैं। एक इंटरनेट एक वैश्विक नेटवर्क है जो लाखों कंप्यूटर को जोड़ता है। ठीक है, इससे फ़ायदा अपने को क्या क्या होता है, तो कम्युनिकेशन, संचार में फ़ायदा होता है, फाइल शेयरिंग में होता है, फाइल साझा करने में होता है, ब्राउजिंग में होता है, ईमेलिंग में होता है। इंटरनेट पे हम क्या करते हैं, सीधी सीधी हम जो मोस्ट ऑफ द काम करते हैं वो हम क्या करते हैं, ब्राउजिंग करते हैं। ठीक है, कुछ भी जाते हैं इंटरनेट पे सर्च करते हैं किसी ब्राउज़र पे, वही क्या होता है, ब्राउजिंग कहलाता है। ठीक है, इंटरनेट पे ब्राउज़र के थ्रू कुछ भी सर्च करना ही ब्राउजिंग कहलाता है। आपको कोई मेल आता है या फिर आप कोई मेल भेजते हैं, ठीक है, इंटरनेट पे आप किसी और दूसरे तरीके से बातचीत करते हैं, किसी को फाइल शेयर करते हैं, तो ये सारी चीज़ें अपने को कैसे पॉसिबल है, बिकॉज ऑफ इंटरनेट। हम एक दूसरे से बात कर पाते हैं, तो वो बिकॉज ऑफ इंटरनेट। ओके, नाउ जो कंपोनेंट्स है वो क्या क्या है, देखिए यहाँ पे जो बहुत सारे फुल फॉर्म्स आएंगे इस पे। ठीक है, एब्रिविएशन एंड फुल फॉर्म्स आएंगे, उससे भी सीधे सीधे क्वेश्चन बन जाते हैं। लाइक आईएसपी यहाँ पे दे रखा है, आईएसपी क्या होता है, या फिर पूछ देगा एचटीटीपीएस क्या होता है। ठीक है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, ये कहाँ यूज होता है, क्यों यूज होता है। ठीक है, तो क्वेश्चन इससे बहुत ही इजी बन जाते हैं। ठीक है, क्योंकि इसमें जो कंसेप्ट है वो बहुत डिफिकल्ट नहीं है। जैसे अगर आप लीजिए फर्स्ट यूनिट जो हमारा है डिजिटल एनालॉगी का, ठीक है, या फिर आप दूसरा ले लीजिए आर्किटेक्चर, कंप्यूटर आर्किटेक्चर का। तो ये जो नेटवर्किंग के, ये डाटा स्ट्रक्चर के, ये जो सारे हैं टॉपिक्स, थोड़े से मतलब डिफिकल्ट है। ठीक है, थोड़े से लिटिल बिट वी कैन से इट इज़ डिफिकल्ट, बट जो वेब डेवलपमेंट वाला पार्ट है वो बहुत ईजी है। ओके, सो कंपोनेंट्स क्या है, आईएसपी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर क्या करेगा, अपने को इंटरनेट प्रोवाइड करवाएगा। ठीक है, इंटरनेट तक पहुंच प्रदान करने वाली सेवा कंपनी। ठीक है, नाउ वेब ब्राउज़र क्या है, सॉरी, हाँ, वेब ब्राउज़र क्या है, इंटरफेस टू एक्सेस वेबसाइट। ठीक है, मतलब वेबसाइट तक पहुंचने के लिए जो अपने को चाहिए वो क्या है, वेब ब्राउज़र है। ठीक है, वेबसाइट मतलब कि वेबसाइट में क्या रहेगा भाई, वेब ब्राउज़र में क्या रहेगा भाई, वेबसाइट्स रहेंगे। ठीक है, एक हमारे पास क्या है, ब्राउज़र है। ठीक है, कोई भी आप एक ब्राउज़र ले लीजिए, कोई भी आप एग्जाम्पल के लिए ब्राउज़र ले लीजिए। ठीक है,
उसमें क्या रहेंगे, हम मल्टीपल वेबसाइट्स यूज़ कर सकते हैं, उसमें मल्टीपल वेबसाइट्स रहेंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे 2 दे के रखा है एग्जांपल, यहाँ पे 2 ब्राउज़र दे के रखा है, गूगल क्रोम एंड मोज़िला फायरफॉक्स, ठीक है। तो अगर आपके पास मोज़िला फायरफॉक्स है या फिर गूगल क्रोम है तो उसमें क्या कर सकते हैं, बहुत सारे वेबसाइट्स आप सर्व कर सकते हैं। तो वेबसाइट मतलब विज़िट कर सकते हैं, सर्व तो वो करेगा, विज़िट कर सकते हैं। तो वेबसाइट जो अपने को मिलेगा, वेबसाइट हम अ, जो वेबसाइट तक तो जो हमारी पहुँच बना रही है, ठीक है, वो कौन है? वेबसाइट तक पहुँच बनाने के लिए कौन है? तो वेब ब्राउज़र्स है। नाउ सर्वर्स, सर्वर क्या करेगा? स्टोर्स वेबसाइट्स एंड सर्व्स रिक्वेस्ट लाइक अपाचे IIS, ठीक है। तो इनको आप उम्मीद करता हूँ क्लियर होगा। ISP क्या है? इंटरनेट तक पहुँच बनाएगा। वेब ब्राउज़र क्या है? तो किसी भी वेबसाइट तक हमारा पहुँच बनाएगा। वेब सर्वर्स क्या हैं? तो वेब सर्वर्स बहुत सारे वेबसाइट सर्व करके रखेंगे, मतलब वो स्टोर करके रखेंगे और उसके पास जो रिक्वेस्ट जाएगा उस रिक्वेस्ट का अपने को आंसर देंगे, ठीक है। नाउ हिंदी में भी वही चीज़ें लिख के रखी हैं, इंटरनेट तक पहुँच प्रदान करने की सेवा, ठीक है। देन वेबसाइट तक पहुँचाने का माध्यम है। वेब सर्वर क्या है? वेबसाइटों को संग्रहित करता है और उपयोगकर्ता के अनुरोध का जवाब देता है, ठीक है। मतलब जो भी हम रिक्वेस्ट पूछेंगे उसका आंसर देगा। नाउ देखिए एचटीटीपी में बता रहा था, एचटीटीपी यहाँ पे आ गया। प्रोटोकॉल्स, प्रोटोकॉल्स क्या होते हैं? तो सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, कुछ एक नियम कानून बनाए गए हैं कि इंटरनेट पे जो चीज़ें होंगी वो कैसे काम करेंगी, ठीक है। तो वही क्या है? प्रोटोकॉल्स हैं। तो HTTP क्या है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल फॉर वेब कम्युनिकेशन, ठीक है। और इसी में अगर लग गया HTTPS, ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर, ठीक है। जो सबसे बेसिक सिक्योरिटी वाली फीचर है, जो सबसे बेसिक सिक्योरिटी वाली फीचर है वेबसाइट में, वो क्या है? HTTPS, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर, ओके, ठीक है। किस में यूज़ होता है? तो वेब कम्युनिकेशन, वेबसाइट पे जो बेसिकली कम्युनिकेशन करते हैं वो कैसे, किसके थ्रू होता है? कौन से प्रोटोकॉल के थ्रू होता है? तो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल क्या है? तो रूल्स एंड रेगुलेशंस। प्रोटोकॉल्स क्या है? जो नियम कानून बनाए जाते हैं कि कैसे चीज़ें काम करेंगी, वो हमें उसको हम प्रोटोकॉल बोलते हैं। नाउ FTP ये क्या है? फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। फाइल कैसे ट्रांसफर होगा इंटरनेट पे, वो किसके थ्रू होगा? उसमें जो नियम्स बनाए गए हैं उसको हम क्या बोलते हैं? FTP। उसी तरीके से क्या है? ईमेल्स के लिए POP3 है, SMTP है, ठीक है। हिंदी में भी सेम वही चीज़ दे के रखा है। नाउ आईपी एड्रेस, आईपी एड्रेस क्या है भाई? आईपी एड्रेस एंड डोमेन नेम। आईपी एड्रेस एंड डोमेन नेम क्या है? तो इंटरनेट पे जो भी डिवाइस है, ठीक है, इंटरनेट पे जो भी डिवाइस है उसका जो एड्रेस है, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं? आईपी एड्रेस। जैसे फॉर एग्जांपल आपके घर का एड्रेस होगा, आपके कोचिंग क्लास का एड्रेस होगा, आप कहीं पे काम कर रहे होंगे तो उसका एड्रेस होगा, ठीक है। उसी तरीके से इंटरनेट पे हर डिवाइस का क्या है? एक एड्रेस है, ठीक है, यूनिक एड्रेस है, उसी को हम क्या बोलते हैं? आईपी एड्रेस है, ठीक है, उसी को हम क्या बोलते हैं? आईपी एड्रेस है। ना डोमेन नेम, ठीक है, कोई भी इंटरनेट पे जैसे वेबसाइट की हम बात कर रहे हैं तो कोई भी वेबसाइट है तो उसका एक नाम होगा, तो जो वेबसाइट का जो नाम होता है वही क्या कहलाता है? डोमेन नेम, ठीक है। वो HTTPS:/, देखिए जैसे कि हम लिखते हैं HTTPS:/, इसके बाद आता है www डॉट, इस www डॉट के बाद जो नाम आता है यहाँ पे फॉर एग्जांपल दे रखा है example.com, ठीक है। या फिर आपने एग्जांपल रियल टाइम अगर अगर हम एग्जांपल लेना चाहें, ठीक है, तो क्या आएगा? www डॉट गूगल.com, ठीक है, google.com। तो ये जो google.com हो गया, ये क्या हो गया? ये जो google.com हुआ ये क्या होगा? डोमेन नेम हो गया, ठीक है। www से अगर हम स्टार्ट कर रहे हैं, अगर हम www से स्टार्ट कर रहे हैं तो क्या होगा? एक सेकेंड, हाँ, तो अगर हम www से स्टार्ट कर रहे हैं, मैंने क्या लिखा था? मैंने लिखा था www डॉट गूगल.com, ठीक है। तो मैंने बोला कि www से अगर हम स्टार्ट कर रहे हैं तो वो कंप्लीट वेबसाइट का आ जाएगा, लेकिन सिर्फ डोमेन नेम अगर पूछेगा, उस वेबसाइट का डोमेन नेम पूछेगा तो हमारा क्या होगा? google.com। यहाँ पे क्या होगा? example.com, ठीक है। कंप्लीट वेबसाइट क्या है? www.example.com और सिर्फ डोमेन क्या है?
तो example.com। ओके, सो आईपी एड्रेस क्या है, तो हर एक डिवाइस का क्या है, इंटरनेट पे एक यूनिक एड्रेस है, उसी एड्रेस को हम क्या बोलते हैं, आईपी एड्रेस बोलते हैं। ठीक है, आईपी एड्रेस एक तरीके से आप कह सकते हैं आइडेंटिफिकेशन नंबर। ठीक है, कि इसका आइडेंटिफिकेशन नंबर क्या है, इसका आइडेंटिफिकेशन नंबर क्या है, इस डिवाइस को कैसे पहचानेंगे, इस डिवाइस को हम कैसे पहचानेंगे, इस डिवाइस को हम कैसे लोकेट कर पाएंगे कि कोई भी वेबसाइट है या फिर कि मतलब इंटरनेट पे वो कोई भी एक्टिविटी कर रहा है। ठीक है, तो उसको हम कैसे लोकेट करेंगे, तो वही जो लोकेट करने का एड्रेस है उसको हम क्या बोलते हैं, आईपी एड्रेस बोलते हैं। और डोमेन नेम क्या होगा, किसी वेबसाइट का जो नाम है, ठीक है, जिससे हम उसको सर्च करेंगे। एग्जाम्पल, गूगल को हम कैसे सर्च करेंगे, तो google.com, ठीक है, yahoo.com, firefox.com। ओके, तो ये सारे क्या हैं, जो .com जो, अच्छा ये भी पूछ सकता है कि .com जो डोमेन का पार्ट है या फिर वेबसाइट का जो पार्ट है .com, वो जो कॉम आ रहा है वो क्या होता है, तो उसका एक्सटेंशन बोलते हैं उसको। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, एक्सटेंशन बोलते हैं। जैसे कि यहाँ पे कॉम आ रहा है ना, कॉम आ रहा है यहाँ पे, ओह कॉम, ये कॉम आ रहा है, कॉम के अलावा आपने बहुत बार देखा होगा .in, .org। ठीक है, तो ये सारे क्या है, अलग अलग एक्सटेंशन है। ठीक है, डोमेन के एक्सटेंशन है, डोमेन के साथ में क्या आता है, एक्सटेंशन आता है। ठीक है, चलो हिंदी में सेम वही चीज़ लिख के रखा है। ओके, नाउ इतना सा पार्ट हुआ हमारा और रिवीजन का। हम लिखते हैं थोड़ा से क्वेश्चन प्रैक्टिस। तो क्वेश्चन में क्या, इंटरनेट क्या है, तो इंटरनेट सिंपल सा अभी हमने देखा था क्या, ग्लोबल नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर्स। ओके, देन हिंदी में भी सेम चीज़ है। ओके, ISP स्टैंड्स फॉर, तो ISP किसके लिए स्टैंड करता है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। ओके, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। नाउ वेब ब्राउज़र का एग्जांपल क्या है, क्रोम हमारा वेब ब्राउज़र है। ठीक है, अपेची, ये नहीं अपेची एसक्यूएल सर्वर, नोड.जेएस नहीं। देन HTTP इज यूज, HTTP किसके लिए यूज होता है, तो वेब कम्युनिकेशन के लिए यूज होता है। ओके, फुल फॉर्म क्या होता है, तो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ओके, FTP किसके लिए यूज होता है, तो फाइल ट्रांसफर के लिए यूज होता है। ठीक है, फुल फॉर्म क्या है, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। नाउ ओके, उसी तरीके से ईमेलिंग के लिए क्या होता है, SMTP या फिर POP3। नाउ आईपी एड्रेस क्या है भाई, तो आईपी एड्रेस है यूनिक एड्रेस फॉर अ डिवाइस, किसी भी एक डिवाइस के लिए यूनिक एड्रेस, जिससे कि हम पहचान पाएंगे कि ये पर्टिकुलर एड्रेस इस डिवाइस का है और ये जो डिवाइस है क्या काम कर रहा है। ओके, डोमेन नेम का उदाहरण हमने देख रखा है, डोमेन नेम का उदाहरण क्या है, तो एग्जाम्पल.com, एग्जाम्पल.com। ओके, नाउ देन वेब सर्वर का एग्जांपल क्या है भाई, तो अपाची सर्वर। ठीक है, क्रोम क्या है, तो वेब ब्राउजर है। ठीक है, और ये CSS और PHP क्या है, टेक्नोलॉजीज है। नाउ इंटरनेट अलाउस क्या करता है, तो कम्युनिकेशन में, फाइल शेयरिंग में, ब्राउजिंग में, सिर्फ कोडिंग में, सिर्फ ईमेलिंग में, सिर्फ नेटवर्क प्रिंटिंग नहीं, हमारा क्या है, ये ऑप्शन ही करेक्ट है। ओके, नाउ सेकंड जो हमारा टॉपिक है इसमें इंट्रोडक्शन टू वेब डेवलपमेंट। ठीक है, पहला हमने देखा इंटरनेट से रिलेटेड चीज़ें। ओके, इंटरनेट क्या है, ठीक है, इंटरनेट के जो अलग अलग कंपोनेंट्स हैं वो कौन कौन से हैं। ओके, डोमेन क्या होता है, आईपी एड्रेस क्या होता है। अभी हम क्या देखने वाले हैं कि वेब डेवलपमेंट से रिलेटेड कौन कौन सी चीज़ें हैं। नाउ फर्स्ट ही क्या है हमारा, व्हाट इज वेब डेवलपमेंट। वेब डेवलपमेंट क्या होता है, प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग वेबसाइट्स और एप्लीकेशंस, वेबसाइट और वेब अनुप्रयोगों, वेब एप्लीकेशंस को बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाता है, तो वेब डेवलपमेंट कहलाता है। ठीक है, ये तो बहुत ईजी चीज़ है ना। वेब डेवलपमेंट में दो पार्ट होता है, वेब डेवलपमेंट में क्या होता है, दो पार्ट होता है। एक जो अपने को दिखता है, ठीक है, हम क्या है, एंड यूज़र है। ठीक है, हमें जो दिख रहा है वो क्या कहलाता है, वो यूज़र इंटरफेस कहलाता है। ठीक है, वो यूज़र इंटरफेस कहलाता है और उसका जो डेवलपमेंट होता है वो क्या कहलाता है, फ्रंट एंड डेवलपमेंट। ठीक है, दो तरीके के डेवलपमेंट होते हैं, एक फ्रंट एंड डेवलपमेंट जो कि एंड यूज़र को दिखता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं एंड यूज़र हूँ तो जो मुझे चीज़ें दिख रही हैं वो क्या है मेरे लिए, या फिर उस वेबसाइट का क्या हो गया, फ्रंट एंड हो गया। लेकिन उसके पीछे जो कहानी है वो मुझे नहीं पता, उसके पीछे जो कोडिंग की गई है वो मुझे नहीं पता, उसके पीछे क्या हो सकता है, कोई टेक्नोलॉजी हो सकती है। ठीक है, जो कि मेरी इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट कर रही होगी। ठीक है, या फिर कोई ऐसी टेक्नोलॉजी हो सकती है, फॉर एग्जांपल अगर मैं चैटबॉट, सिंपल सा ये चैटबॉट ले रहा हूँ। ठीक है, तो चैटबॉट का जो लोगो दिख के आता है, ठीक है, उस पर जो क्वेश्चन आंसर्स दिख के आते हैं, ठीक है, वो मुझे दिख रहा है, वो इंटरफेस है। लेकिन जो मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ उसका जवाब कैसा आ रहा है,
किस टेक्नोलॉजी के बेसिस पे आ रहा है वो मुझे नहीं पता, ठीक है। तो वो डेवलपर्स को दिखता है, वो सारे कोड्स एंड यूज़र को नहीं दिखता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं डेवलपर हूँ तो मैं डिसाइड करूँगा कि फ्रंट एंड में कैसी चीज़ें होंगी ताकि लोग अट्रैक्ट होकर मेरी वेबसाइट पे आएंगे, ठीक है। उसका कोडिंग अपने को कहाँ पर करना पड़ेगा, बैक एंड में, ठीक है। तो फ्रंट एंड डेवलपमेंट में क्या होता है, डील्स विद यूजर इंटरफेस। ये किसके साथ डील करता है, तो यूजर का इंटरफेस कैसा होगा, वो कैसे, इसमें यूज कौन कौन से होते हैं टेक्नोलॉजीज, तो HTML CSS जावास्क्रिप्ट, ठीक है। ये सारी जो टेक्नोलॉजीज हैं इसमें यूज होती हैं। ओह किधर गायब हो गया फिर से। वहीं पे अगर हम बात करें बैकएंड डेवलपमेंट की, तो ये किससे डील करता है, सर्वर से, डेटाबेस से और लॉजिक से, ठीक है। वही मैंने बोला ना कि अब वहाँ पे क्या हो सकता है, कोई डेटाबेस हो सकता है जहाँ पे हमारा क्या हो रहा है, हमारा सारा का सारा डेटा कलेक्ट हो रहा है, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर हमने एडमिशन फॉर्म भरा, ठीक है, तो अपने पास क्या दिख रहा है कि नेम दिख रहा है, फ़ोन नंबर दिख रहा है, एड्रेस दिख रहा है, ठीक है। तो वो सारी अपने को दिख रही है, लेकिन हमने उसमें इन्फॉर्मेशन अपना डाला और उस पर सबमिट पे क्लिक किया, तो इन्फॉर्मेशन कहाँ चला जाएगा, तो डेटाबेस में चला जाएगा, ठीक है। तो ये सारी जो चीज़ें होती हैं वो किसके बेसिस किसके अंडर होती हैं, तो बैकएंड में, ठीक है। तो फ्रंट एंड में जो यूज़र को दिखना है, बैकएंड में जो यूज़र को नहीं दिखना है, यूज़र को उससे कोई लेना देना नहीं है। ओके, फ्रंट एंड में जो टेक्नोलॉजीज यूज़ होंगी वो कौन सी है, HTML CSS जावास्क्रिप्ट jQuery etc। नाउ जो बैकएंड में है वो क्या है, node.js, ठीक है। देन PHP MySQL, ठीक है। और भी अलग अलग बहुत सारे हैं, और बहुत सारे हैं। फॉर एग्जांपल जावा को भी लेके अपन क्या बनाते हैं, वेबसाइट बनता है, पाइथन को लेके वेबसाइट बनता है। तो बहुत सारी टेक्नोलॉजीज होती हैं। ओके, अब क्या हो गया, फुल स्टैक डेवलपर कौन हो जाएगा भाई, जो दोनों से जैसे एक कोई डेवलपर है उसको फ्रंट एंड में भी, वो फ्रंट एंड में भी माहिर है और बैक एंड में भी माहिर है, तो उसको हम क्या क्या बोलेंगे, फुल स्टैक डेवलपर, हैंडल्स बोथ फ्रंट एंड बैक एंड, ठीक है। तो जो दोनों काम करेगा वो क्या हो गया, फुल स्टैक डेवलपर। हिंदी में भी सेम वही चीज़ें लिखी हुई हैं, आप इसको पढ़ लीजिएगा। हम आगे बढ़ते हैं ऑब्जेक्टिव्स पे। ओके, सो वेब डेवलपमेंट क्या है भाई, क्रिएटिंग वेबसाइट्स एंड वेब एप्लीकेशन, या फिर ओनली राइटिंग जावास्क्रिप्ट, नो, सिर्फ जावास्क्रिप्ट लिखने से काम नहीं चलेगा। डिजाइनिंग डेटाबेस, सिर्फ डिजाइन करने से काम नहीं चलेगा। ओनली नेटवर्क, नो, मतलब सिर्फ सिर्फ जैसे ही वर्ड आ गया वैसे ही खत्म हो गया, ठीक है। तो अपने को क्या करना है, फर्स्ट ऑप्शन के साथ जाना है। नाउ फ्रंट एंड डेवलपमेंट फोकसेस, फ्रंट एंड डेवलपमेंट किस पे फोकस करता है भाई, यूजर इंटरफेस पे। यूजर इंटरफेस डेटाबेस उसको कोई लेना देना नहीं है, सर्वर से कोई लेना देना नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। सिर्फ क्या करेगा कि एंड यूजर को कैसा दिख रहा है, तो यूजर इंटरफेस कैसा दिखना है वो कौन डिसाइड करेगा, तो फ्रंट एंड डेवलपमेंट। बैक एंड डेवलपमेंट में क्या होगा भाई, सर्वर, डेटाबेस, लॉजिक, ठीक है। देन फुल स्टैक डेवलपर दोनों से डील करेगा, फुल स्टैक डेवलपर क्या है, दोनों से डील करेगा, फ्रंट एंड बैक एंड। ओके, एग्जांपल ऑफ फ्रंट एंड तो हमारा क्या है, HTML PHP MySQL Node.js क्या है, तो वो बैक एंड है, ठीक है। देन बैक एंड में भी पूछ के रखा होगा, बैक एंड में कौन है, PHP आ जाएगा भाई, PHP आ जाएगा, ठीक है। CSS क्या है, कास्केड स्टाइल शीट, कास्केड स्टाइल शीट, तो वो वेबसाइट को ना सुंदर बनाने में, स्टाइलिश बनाने में ये, हाँ, तो ये तीनों क्या हो गए, फिर हमारे फ्रंट एंड में आ जाएंगे। ओके, फ्रंट एंड में आ जाएंगे ना। एग्जांपल ऑफ बैक एंड, तो वो तो हो गया PHP। द jQuery इज यूज्ड फॉर सिंप्लीफाइड जावास्क्रिप्ट ऑपरेशंस, ठीक है। jQuery आगे भी हम पढ़ेंगे। तो jQuery किसके लिए होता है भाई, तो सिंप्लीफाइड जावास्क्रिप्ट ऑपरेशन को यूज करने के लिए अपन करने के लिए क्या करते हैं, जावास्क्रिप्ट यूज करते हैं, सॉरी jQuery यूज करते हैं। Node.js क्या है भाई, तो Node.js क्या है, सर्वर साइड जावास्क्रिप्ट प्लेटफॉर्म। अभी अभी देखो दो तरीके के होते हैं, एक सर्वर साइड होता है और एक क्लाइंट साइड होता है, ठीक है। एक सर्वर साइड होता है, क्लाइंट साइड होता है। तो सर्वर साइड और क्लाइंट साइड में डिफरेंस क्या है, कि जैसे कोई भी रिक्वेस्ट हम, या फिर कोई भी रिक्वेस्ट यूजर भेज रहा है, ठीक है, वेबसाइट अगर वो यूज़ कर रहा है, या फिर कोई भी वेबसाइट कहना सही नहीं होगा, अगर वो कोई ब्राउज़र यूज़ कर रहा है, ठीक है, तो कोई भी अगर वो रिक्वेस्ट भेज रहा है, तो अगर वो सर्वर तक जा रहा है, फिर सर्वर से रिटर्न आ रहा है, ठीक है। या फिर दूसरा तरीका क्या हो सकता है कि हम कोई वेबसाइट यूज़ कर रहे हैं, तो वो बार बार सर्वर के पास नहीं जाएगा, वेबसाइट में चीज़ें एक बार लोड हो जाती हैं, ठीक है। तो जैसे मैंने कोई रिक्वेस्ट भेजा और वो वेबसाइट से ही उसका आंसर आ गया, सर्वर तक जाने की ज़रूरत नहीं पड़ी हर बार, तो वो क्या हो जाएगा, क्लाइंट साइड, ठीक है। क्लाइंट साइड प्लेटफॉर्म एक तरीके का हो जाएगा। और जो हमारा सर्वर साइड है उसमें क्या होगा कि बार बार सर्वर के पास रिक्वेस्ट जाएगा और बार बार सर्वर से
जो रेस्पॉन्स है वो रिटर्न आएगा। ओके, तो क्लाइंट साइड में इंफॉर्मेशन एक बार डाउनलोड हो जाएगा, और मतलब ऑफलाइन नहीं, इंटरनेट पे ही जो हमारा वेबसाइट है, ठीक है, वेब पेज जो हम यूज़ कर रहे होंगे, उसी से हमारा इन्फॉर्मेशन का लेना देना होगा, उसी से हमारा रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स का लेना देना होगा, बार बार सर्वर पे जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो वो क्लाइंट बेस्ड हो जाएगा, क्लाइंट साइड हो जाएगा, और सर्वर साइड क्या हो जाएगा, जिसमें रिस्पॉन्स के लिए बार बार अपने को कहाँ तक रिक्वेस्ट रिक्वेस्ट को लेके जाना पड़ेगा, सर्वर तक लेके जाना पड़ेगा। नाउ MySQL इज यूज्ड फॉर डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है। MySQL क्या है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है, ये PHP के साथ यूज किया जाता है। नाउ वेब डेवलपमेंट रिक्वायर्स फ्रंट एंड एंड बैक एंड, ठीक है, करेक्ट है। ओके, नाउ Node.js एंड गिट क्या होता है भाई, ठीक है। सो Node.js क्या है, एक सर्वर साइड जावास्क्रिप्ट रन टाइम इन्वायरमेंट है, ठीक है। एक सर्वर साइड में बता चुका हूँ क्या होता है। ओके, नाउ यूजेस इवेंट ड्रिवन नॉन ब्लॉकिंग IO इनपुट आउटपुट, देन एनेबलिंग बिल्डिंग स्केलेबल वेब, हिंदी में भी वही लिख के रखा है। सर्वर साइड जावास्क्रिप्ट रन टाइम वातावरण पे काम करता है। ओके, इवेंट ड्रिवन नॉन ब्लॉकिंग इनपुट आउटपुट मॉडल का उपयोग करता है। देन स्केलेबल मतलब विस्तार योग्य वेब एप्लीकेशन बनाने में सक्षम है, ठीक है। इससे मतलब थोड़े से बड़े एप्लीकेशन हम बना सकते हैं Node.js का यूज़ करके। नाउ गिट क्या है भाई, कोड किए गए परिवर्तनों को ट्रैक करने के लिए वर्जन कंट्रोल सिस्टम, ठीक है। वर्जन कंट्रोल सिस्टम टू ट्रैक चेंजेस इन कोड, तो कोड में जो चेंजेस किए गए हैं, ठीक है, रिसेंट जो चेंजेस किए गए हैं, जैसे कि एक प्रोजेक्ट पे मल्टीपल, एक कंपनी है उसमें मल्टीपल लोग हैं, एक प्रोजेक्ट पे मल्टीपल लोग काम कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर फॉर एग्जांपल फर्स्ट डे मैंने काम किया, सेकंड डे भी मैंने काम किया, थर्ड डे मैं लीव पे हूँ, तो थर्ड डे कोई और उस पर काम करेगा, तो वो एक बार देखेगा ना भाई कि क्या क्या चेंजेस हुए हैं, अब तक क्या क्या अपडेट्स हुए हैं, ठीक है। तो उसको चेक करने के लिए, जो अब तक काम हुए हैं उसको सिक्वेंशियली चेक करने के लिए क्या हम यूज़ करते हैं, गिट कमांड यूज़ करते हैं, ठीक है, गिट कमांड। तो गिट के अलग अलग कमांड्स हैं, फॉर एग्जांपल गिट INIT, गिट ऐड, गिट कमिट, गिट पुश, गिट पुल, ठीक है। ये सारे अलग अलग कमांड्स हैं और सबके अलग अलग मतलब होते हैं। ओके, बस आपको इतना ध्यान देना है कि ये कमांड्स होते हैं, उतना डीप में अभी नहीं जाना है, ठीक है। उतना डीप में जाइएगा तो फिर पार ही नहीं लगेगा भाई। ओके, नाउ गिट, इसमें मतलब भी दे के रखा है, चाहे तो मतलब इसका पढ़ सकते हैं। ओके, हम आगे बढ़ते हैं। Node.js किसके लिए यूज़ होता है भाई, तो सर्वर साइड जावास्क्रिप्ट यूज़ करने के लिए यूज़ होता है। ओके, देन Node.js किस प्रकार का आई इनपुट आउटपुट का प्रयोग करता है, सो नॉन ब्लॉकिंग। ओके, Node.js यूजेस नॉन ब्लॉकिंग IO। गिट क्या है, तो एक वर्जन कंट्रोल है, गिट क्या है, तो एक वर्जन कंट्रोल है, ठीक है। उसमें अलग अलग क्या है, कीवर्ड्स रिजर्व करके रखे हैं, जो हमने ऊपर देखा, नीचे भी देके रखा है। ओके, गिट गिट रिपोजिटरी बनाने के लिए, गिट में रिपोजिटरी बनाने के लिए कौन सा कमांड है, तो गिट इनिशिएट, ठीक है, इनिशियल या फिर इनिशिएट। ओके, टू क्रिएट रिपोजिटरी इन गिट इनिशिएट, देन कमांड टू कमिट चेंजेस, ठीक है, कमांड टू कमिट चेंजेस, तो कमिट गिट कमिट से पता चल रहा है कि चेंजेस कमिट करेगा। ओके, देन रिमोट रिपोजिटरी बनाने के लिए, परिवर्तन भेजने के लिए, रिमोट रिपोजिटरी पर परिवर्तन भेजने के लिए क्या करेंगे, पुश मतलब धक्का देना, ठीक है। पुल मतलब खींचना, ऐड मतलब नहीं, ऐड नहीं करना है अपने को, परिवर्तन करना है, तो क्या करेंगे, पुश, ठीक है। जो चेंजेस लाने होंगे उसको लिखेंगे, और उसको किसके साथ लिखेंगे, तो गिट पुश के साथ यूज़ करके लिखेंगे, तो वो हमारे जो चेंजेस हैं वो चेंजेस रिफ्लेक्ट हो जाएंगे। कमांड टू पुश चेंजेस, दैट्स डन। Node.js इज बेस्ड ऑन, किस पे बेस्ड है भाई, किस पे बेस्ड है, तो जावास्क्रिप्ट पे बेस्ड है, ठीक है। किस पे बेस्ड है, तो जावास्क्रिप्ट V8 पे बेस्ड है। ओके, देन गिट किस में मदद करता है, कैसे मदद करता है भाई, तो गिट, हाँ मैंने देखो बताया था, टीम कोलैबोरेशन में, ठीक है।
ढेर सारे लोग अगर एक साथ काम कर रहे हैं तो उसमें गिट बहुत हेल्प करेगा। नाउ लास्ट क्वेश्चन। अच्छा, फाइल जोड़ने के लिए क्या है, तो ऐड, फाइल जोड़ना मतलब ऐड करना, ठीक है। इससे पहले क्या था हमारा, रिमोट रिपोजिटरी में कुछ अगर चेंज करना है, ठीक है, तो कैसे करेंगे, पुश करके, ओके, पुश। अगर कोई फाइल ऐड करना है तो क्या करेंगे, git ऐड। नाउ नोड.js की प्रोग्रामिंग मॉडल का समर्थन करता है, ठीक है, किस तरीके का, तो इवेंट ड्रिवन, किस तरीके का, इवेंट ड्रिवन। देखो जो हमारा जावास्क्रिप्ट है वो किस तरीके का लैंग्वेज है, तो वो मोस्ट इवेंट ड्रिवन ही है, ठीक है। इवेंट हम क्रिएट करते हैं और उसके बेसिस पे पूरी प्रोग्रामिंग उसमें होती है। नाउ HTML, चलो भाई HTML करते हैं। HTML क्या है, हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, स्टैंड्स फॉर हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, स्टैंडर्ड मार्कअप लैंग्वेज टू क्रिएट वेब पेज, ठीक है, सबसे बेसिक चीज़ है, ठीक है। वेब डेवलपमेंट में सबसे बेसिक अगर कुछ है तो HTML है, ठीक है। HTML स्टैंड फॉर मार्कअप, हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज किसके लिए होता है भाई, तो सिंपल वेब पेज क्रिएट करने के लिए होता है, ठीक है, सिंपल वेब पेज क्रिएट करने के लिए होता है। इसमें बहुत ज़्यादा डायनेमिक का ऑप्शन नहीं होता है। डायनेमिक के लिए फिर अपने को यूज़ करना पड़ता है कोई दूसरी टेक्नोलॉजी। फॉर एग्जांपल हमने ऊपर अभी देखा है PHP, तो PHP का यूज़ करके हम क्या कर सकते हैं, डायनेमिक वेब्स बना सकते हैं, वेबसाइट बना सकते हैं। नाउ इसमें जो कंप्लीट चीज़ है वो क्या है, टैग है। इसमें बहुत सारे टैग्स हैं, HTML में क्या है, बहुत सारे टैग्स हैं। सो मार्कअप क्रिएट वेब पेजेस कंसिस्ट ऑफ टैग्स टू डिफाइन स्ट्रक्चर एंड कंटेंट, ठीक है। इसमें क्या है, इसका जो बैकबोन है वो क्या है, टैग्स है, ठीक है। बेसिक टैग यहाँ पे देख रखा है, यहाँ पे हम डिफाइन कर रहे हैं कि डॉक्यूमेंट कैसा है, तो HTML टाइप का है और HTML से हम स्टार्ट कर रहे हैं। हेड में क्या डालेंगे, टाइटल डालेंगे, फिर बॉडी में हमारा कंटेंट यहाँ पे जाएगा, सारा कंटेंट हम यहीं पे जाएगा, ठीक है। तो जो बहुत सारे ऐसे टैग्स होते हैं जो कि ओपन होते हैं, फिर वो क्या होते हैं, क्लोज होते हैं, ठीक है। लेकिन बहुत सारे ऐसे टैग्स होते हैं जो ओपन तो होते हैं लेकिन उनको क्लोज करने की जरूरत नहीं होती। मतलब ओपन और क्लोज का क्या मतलब हो गया, फॉर एग्जांपल देखो यहाँ पे हमारा HTML ओपन स्टार्ट हुआ है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, उसको हमने क्लोज किया है, ठीक है। उस तरीके से बॉडी यहाँ पे स्टार्ट हुआ था, ओपन हुआ था, तो यहाँ पे क्या हुआ है, क्लोज हुआ है, ठीक है। लेकिन बहुत सारे ऐसे टैग्स होते हैं, फॉर एग्जांपल अगर एक हमारा BR टैग आता है, ठीक है, लाइन ब्रेकिंग टैग भी इसको बोलते हैं, तो इसमें क्या है, इसको क्लोज करने की जरूरत नहीं है। या फिर एक और आता है हॉरिजॉन्टल, ठीक है, HR टैग, तो उसको भी क्या है, उसको भी ब्रेक करने की जरूरत नहीं पड़ती है, उसको उसको मतलब क्लोज करने की जरूरत नहीं पड़ती है, वो एक ही साथ में क्लोज होता रहता है। क्या करता है वो, हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करता है, ओके। नाउ ठीक है, तो ये इसमें कुछ दे के रखा है कि H1 क्या होता है, तो H हेडिंग टैग, H1 टू H6 क्या है, हेडिंग टैग्स है। तो H1 सबसे बड़ा होगा, H2 सबसे छोटा मतलब H2 से छोटा होगा, फिर छोटा, फिर छोटा, और H6 क्या होगा, सबसे छोटा होगा। P टैग जो है वो किसके लिए होता है, पैराग्राफ के लिए। ये href टैग किसके लिए होता है, हाइपरलिंक। हाइपरलिंक क्या होता है, हाइपरलिंक मतलब एक तो हमारा लिंक दे रखा है, जैसे कि अगर ऊपर हमने देखा होगा क्या क्या था, www.example.com, ठीक है, www.example.com। तो example.com को हम क्लिक करेंगे तो एक तो हमारा यहाँ पे example.com दिख रहा है, लेकिन जैसे ही क्लिक करेंगे हम किसी दूसरे वेबसाइट मतलब दूसरे वेब पेज पे चले जाएंगे, ठीक है। तो हाइपरलिंक वैसे लिंक होते हैं जिनके अंदर क्या होता है, कुछ और कंटेंट रखा होता है, ओके, ठीक है। इमेज के लिए हमारे पास जो टैग है वो क्या है, IMG SRC, ठीक है, इमेज सोर्स, ठीक है। देन हमारे पास लिस्ट के लिए अलग अलग UL क्या है, UL हमारा अनऑर्डर लिस्ट, ठीक है। OL क्या है, ऑर्डर लिस्ट, और सिंपल ये लिस्ट है, LI फॉर लिस्ट। तो हमारे पास लिस्ट बनाने के लिए, HTML लिस्ट बनाने के लिए है हमारे पास अलग अलग टैग्स हैं, टेबल बनाने के लिए अलग अलग टैग्स हैं, ओके। देन हमारा फॉर्म बनाने के लिए अलग बहुत सारे हमारे पास टैग्स हैं, ठीक है। हिंदी में भी सेम कंटेंट वही दे के रखा है, तो हम MCQ पे चलते हैं। अच्छा, यहाँ पे कुछ तो थोड़ा सा लगता है ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है, तो हम देख लेते हैं। HTML रूट टैग, ठीक है, रूट टैग है। HTML दस्तावेज मैंने बोला था कि कौन सा टाइप का है, तो HTML टाइप का है। रूट टैग है, तो हम डिफाइन करते हैं हेड में किसका मेटा टैग की जानकारी रहती है। आपने बहुत बार सुना होगा कि मेटा टैग जो SEO का काम करते हैं, SEO सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, ठीक है, वो कहाँ पे काम होता है, तो हमारा हेड में होता है, ठीक है। टाइटल में बस जो चीज़ें शो हो रही होती है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अगर देखिएगा
ये जो शो हो रही है ना, उसी तरीके से वेबसाइट के माथे पे जो शो होती हैं वो हम कहाँ पे लिखते हैं, तो टाइटल में लिखते हैं। ठीक है। नाउ बॉडी में मेन कंटेंट जाता है, ये हम देख चुके हैं। ठीक है। ओके, यहाँ भी जो हेडिंग टैग है, पैराग्राफ टैग है, इमेज के टैग्स हैं, ये हम देख चुके हैं। फॉर्म्स के हम देख चुके हैं, फॉर्म में क्या क्या होते हैं। तो फॉर्म में अलग अलग टाइप के इनपुट्स होते हैं। ठीक है, जैसे कि आपने देखा होगा मेल और फीमेल। ठीक है, मेल फीमेल, या फिर तीसरा ऑप्शन ट्रांस का रहता है। उसमें क्या आता है, रेडियो बटन्स रहते हैं। ठीक है, उसमें क्या रहते हैं, रेडियो बटन्स रहते हैं। बहुत बार आपने देखा होगा कि ड्रॉप डाउन खुलता है, बहुत बार रहता है इस तरीके का ड्रॉप डाउन खुलता है। यहाँ पे आप जैसे ही क्लिक करते हैं तो ढेर सारे इधर ऑप्शंस खुल जाते हैं। ठीक है, तो ये हमारे फॉर्म में अलग अलग ऑप्शन इनपुट टाइप रहते हैं। इनपुट टाइप हमारा पहला क्या है, टेक्स्ट इनपुट टाइप रह सकता है। पासवर्ड, जैसे आप पासवर्ड डालते होंगे, देखते होंगे ना, डॉट 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 आता है। ठीक है, डॉट 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 डॉट, या फिर स्टार 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 आता है। आपका जो एक्चुअल पासवर्ड आप इनपुट कर रहे होते हैं कीवर्ड, वो कीवर्ड नहीं आता है। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है कि वहाँ पे HTML में किस तरीके का पासवर्ड, सॉरी, इनपुट टाइप यूज़ किया है डेवलपर ने। ओके, तो हमारा टेक्स्ट है, रेडियो बटन है, पासवर्ड है, चेक बॉक्स है, या सबमिट है। ठीक है, तो अलग अलग इनपुट टाइप हो सकते हैं किसमें, फॉर्म टैग में। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग किसमें, तो हाइपर टेक्स्ट। HTML किसके लिए है, तो हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ओके, देन रूट, सॉरी, हाँ, इसमें से कौन सा HTML का रूट टैग है, करेक्ट रूट टैग है, तो HTML रूट, HTML ही HTML का रूट टैग है किसी भी डॉक्यूमेंट का। नाउ टैग फॉर हेडलाइन, तो H1 to H6, H1 to H6। ओके, शीर्षक के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, शीर्षक के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, आई, अच्छा हेडिंग, शीर्षक, मुझे लगा टाइटल बोल रहा है। ओके, पैराग्राफ, पैराग्राफ के लिए हमारा पैराग्राफ टैग है। ओके, देन हाइपरलिंक के लिए क्या है हमारा, ahref। ठीक है, हाइपरलिंक के लिए, फिर ये हमारा इमेज के लिए, फॉर्म के लिए, टेबल के लिए। ओके, हाइपरलिंक के लिए, ठीक है, चलो, हाँ, ऑर्डर लिस्ट, अनऑर्डर लिस्ट। ठीक है, तो पहला जो हमारा है वो किसके लिए है, ऑर्डर लिस्ट के लिए है, फिर ये अनऑर्डर लिस्ट के लिए है, और ये सिंपल लिस्ट के लिए है। और जो सबसे लास्ट में है, एक सबसे लास्ट में दे रखा है, ये जो हमारा क्या है, वो एक और आता है डिस्क्रिप्टिव। ठीक है, डिस्क्रिप्टिव लिस्ट के लिए। ठीक है, तो हमारे पास ये तीन तरीके के लिस्ट हो गए। एक तो हमारा क्या हो गया, ऑर्डर लिस्ट हो गया, और सॉरी, अनऑर्डर लिस्ट हो गया, और डिस्क्रिप्टिव लिस्ट हो गया। नाउ ऑर्डर लिस्ट के लिए क्या है हमारे पास, तो OL है। ओके, टेबल, टेबल में रॉ बनाने के लिए, रॉ एंड कॉलम बनाने के लिए, तो TR किससे बनेगा, टेबल रो बनेगा। ठीक है, इससे क्या बनेगा, टेबल से हमारा सिर्फ टेबल स्टार्ट होगा, देन टेबल का हेडिंग आएगा और टेबल का डेटा आएगा। ठीक है, तो इसको अगर सीक्वेंस में लिखे तो सबसे पहले क्या आएगा, हमारा टेबल आएगा। ठीक है, टेबल में अगर आप क्या देना चाहते हैं, हेडिंग देना चाहते हैं, तो टेबल हेडिंग दे सकते हैं, नहीं देना चाहते तो कोई बात नहीं। फिर आप रो बनाएंगे और उसके अंदर हमारा क्या आएगा, तो टेबल का डेटा आएगा, TD फॉर टेबल डेटा। नाउ इनपुट पासवर्ड। ठीक है, तो कौन सा करेक्ट है भाई, तो इनपुट टाइप पासवर्ड में क्या आएगा, हमारा पासवर्ड ही आएगा, ये तो बड़ा सिंपल है। ओके, इससे क्वेश्चन बहुत इजी बनते हैं। ठीक है, इससे क्वेश्चन बहुत इजी बनते हैं। देन HTML फॉर्म डिफाइंड्स यूजिंग फॉर्म टैग। HTML फॉर्म कैसे डिफाइन होता है, तो फॉर्म टैग से होता है। उसके अंदर क्या रहेंगे, अलग अलग इनपुट टाइप रहेंगे। ओके, सो इमेज कौन डिस्प्ले करता है भाई, इमेज कौन डिस्प्ले करता है, तो इमेज डिस्प्ले करने के लिए हमारे पास क्या है, IMG। इमेज डिस्प्ले करने के लिए हमारे पास क्या है, IMG। चलिए हम नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं, जो कि हमारा है CSS कास्केडिंग स्टाइल शीट, जो कि मैंने पहले इसका बता दिया था फुल फॉर्म। ओके, किस काम में आता है, तो एक तरीके से आप कह सकते हैं वेबसाइट को खूबसूरत बनाने में काम आता है, सजाने दजाने में काम आता है। ओके, स्टाइलिंग, नाम ही क्या है इसका, स्टाइल, तो स्टाइल देने में काम आता है। ओके, किसके साथ यूज होता है भाई, तो मोस्ट ऑफ द टाइम HTML के साथ यूज होता है। ठीक है, CSS स्टाइल्स HTML एलिमेंट्स। ठीक है, HTML एलिमेंट को क्या करता है, स्टाइल करता है, खूबसूरत बनाता है। अलग अलग कितने तरीके के हैं भाई, तो ये 3 तरीके के हैं, इनलाइन, इंटरनल, एक्सटर्नल। इनलाइन क्या होगा, कि सेम लाइन में लिखा जाएगा। ओके, सेम, जैसे पैराग्राफ, यहाँ पे एग्जांपल भी दे रखा है, पैराग्राफ कैसा होगा भाई, उसका कलर तो रेड होगा, तो हमने क्या किया, पैराग्राफ स्टाइल इज इक्वल टू कलर कोलोन रेड। तो हमारा भी हमने क्या डिफाइन कर दिया, कि पैराग्राफ का कलर कैसा होगा, तो रेड होगा, और हमने सेम लाइन में किया है, इसीलिए क्या हो गया, इन लाइन हो गया। ठीक है,
और दूसरा हम कहाँ पे इंटरनल और एक्सटर्नल। एक्सटर्नल में क्या होगा, एक अलग फाइल हम बना के रखेंगे और उसको हम लिंक करेंगे, ठीक है, एक अलग फाइल बना के रखेंगे और उसको हम लिंक करेंगे। यहाँ पे दे रखा है एक फाइल बना के रखा है style.css, ओके, और उसको फिर हमने क्या किया है, लिंक किया है। तो इनलाइन क्या हो गया कि सेम लाइन में हम लिख देंगे। एक्सटर्नल क्या हो गया, कोई एक्सटर्नल हम फाइल बना लेंगे, ओके। देन इंटरनल क्या होगा भाई, फिर इंटरनल क्या होगा, इंटरनल हम ना तो एक लाइन में लिखेंगे ना है उसके लिए एक्सटर्नल हम फाइल बनाएंगे। क्या करेंगे, स्टाइल मार के, ठीक है, स्टाइल टैग यूज करके कहाँ पे, हेड में, और लिख देंगे। फॉर एग्जांपल ये हमारा हेड है, HED हेड टैग, ठीक है, और यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, स्टाइल, स्टाइल, और सारा कुछ यहाँ पे डिफाइन करेंगे। फिर हम स्टाइल बंद करेंगे, स्टाइल बंद करेंगे, और उसके बाद हम हेड बंद करेंगे, ठीक है। तो ये तरीका होगा, ओके। चलिए, हाँ, अच्छा, जो सेलेक्टर्स हैं, ठीक है, तो अभी देखिए कि अगर हम इनलाइन, हमने यहाँ पे लिखा है इनलाइन में, तो इनलाइन में हमारे पास जितने पैराग्राफ्स हैं उसको हम उतने पैराग्राफ में लिख सकते हैं, ठीक है, बारी बारी से जाकर लिखना पड़ेगा, ओके। लेकिन हम चाहते हैं कि हमारे पास 5 पैराग्राफ्स हैं हमारी वेबसाइट में फर्स्ट पेज पे, और वो जो 5 हैं उनके जो कलर हैं वो सबके रेड ना हो, किसी के रेड हो, किसी के येलो हो, किसी के ग्रीन हो, ठीक है, वो अलग अलग हो। तो हम क्या करेंगे, हर पैराग्राफ में जैसे हमने यहाँ पे स्टाइल यूज़ किया है उसी तरीके से हम क्या यूज़ कर लेंगे, उसी तरीके से हम क्लास यूज़ कर लेंगे या फिर आईडी यूज़ कर लेंगे, ठीक है। तो अब अगर फॉर एग्जांपल अगर हम आईडी यूज़ कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल हमने अगर आईडी यूज़ किया तो हमने आईडी यूज़ किया पैराग्राफ 1, पैराग्राफ 2, पैराग्राफ 3 करके, ऐसा पैराग्राफ 5, ठीक है। सिंपल है, जैसे यहाँ पे स्टाइल है ना, तो स्टाइल के बदले में क्या लिख देंगे, ID इज इक्वल टू 1, ठीक है, ID इज इक्वल टू :1 लिख देंगे, ओके। तो हमारा अभी पता चल जाएगा कि हमारा फर्स्ट पैराग्राफ का कैसा होगा, सेकंड पैराग्राफ का कैसा होगा, क्योंकि हमने सेलेक्ट कर लिया कि आईडी सेलेक्टर 2 तरीके के हैं, आईडी सेलेक्टर एंड क्लास सेलेक्टर, ठीक है। तो क्लास अगर हम डिफाइन कर रहे हैं तो क्लास से सेलेक्ट कर लेंगे, फिर क्लास का हम क्या कर लेंगे, स्टाइल लिख देंगे। तो वो जो पर्टिकुलर क्लास का हम स्टाइल लिख रहे होंगे वो रिफ्लेक्ट हो जाएगा वहाँ पे जाके वेबसाइट पे। या फिर हम आईडी से अगर ले रहे हैं तो आईडी पे जो हम स्टाइल लिख रहे हैं वो सारा का सारा रिफ्लेक्ट हो जाएगा हमारे वेबसाइट पे। तो 2 तरीके से हम सेलेक्ट कर सकते हैं एलिमेंट से, सॉरी, ये 3 तरीके से कर सकते हैं, वही तो मैं सोचूं, 3 तरीके से कर सकते हैं, एलिमेंट बाय एलिमेंट, ठीक है। तो एलिमेंट हम कैटेगराइज कर देंगे कि ये हमारा एलिमेंट है, पैराग्राफ है, ये हमारा फॉर्म है, ये हमारा टेबल है, तो ये हमारे सारे एलिमेंट्स हो गए, ओके। और हम क्लास भी डिफाइन कर सकते हैं, सबके अलग अलग क्लास डिफाइन कर सकते हैं या सबके अलग अलग आईडीज डिफाइन कर सकते हैं, ओके। इसमें प्रॉपर्टीज क्या क्या होते हैं, तो प्रॉपर्टीज है, कलर प्रॉपर्टी है, बैकग्राउंड प्रॉपर्टी है, ठीक है, बैकग्राउंड कलर, बैकग्राउंड इमेज, बैकग्राउंड में बहुत कुछ आता है, ठीक है। फॉन्ट साइज, तो फॉन्ट साइज है, फॉन्ट है, मार्जिन कितना होगा, पैडिंग कितना होगा, बॉर्डर कितना होगा, बहुत सारे प्रॉपर्टीज, बहुत सारे, ठीक है। जैसे हमारा HTML में टैग बहुत सारा है, उसी तरीके से CSS में प्रॉपर्टी बहुत सारे हैं, ओके। तो हिंदी में सेम कंटेंट दे के रखा है कि CSS क्या होता है, तो CSS एक स्टाइलिंग भाषा है जिसका उपयोग HTML तत्वों, एलिमेंट्स को आकर्षक या सुंदर दिखाने के लिए किया जाता है, ओके, ठीक है। वेब पेज के रंग, फॉन्ट, आकार, स्थान, आउटलेट आदि को नियंत्रित करता है, ओके। CSS कितने प्रकार के, 3 प्रकार के, इनलाइन CSS, HTML टैग के अंदर सीधे स्टाइल, ठीक है, टैग के अंदर लिख देना सीधा सीधा, वो हमारा क्या है, इनलाइन। इनलाइन से मतलब ही बन रहा है लाइन में, ठीक है। ये एग्जांपल हम ऊपर देख चुके हैं, ओके। स्टाइल, ठीक है, दूसरा क्या है, इंटरनल, ठीक है, तो स्टाइल टैग में लिखेंगे, ठीक है, स्टाइल टैग में लिखेंगे। ये मैं बता रहा था, ये मैं जो बता रहा था कि हेड के इमेज लिखे हम क्या स्टाइल, और उसी में क्या डिफाइन करेंगे, सारा का सारा हमारा स्टाइलिंग डिफाइन करेंगे, ठीक है। अब एक्सटर्नल में क्या होगा कि एक हम अलग फाइल बना लेंगे और उसको फिर लिंक करेंगे। लिंक कैसे करेंगे, तो LINKREL, ठीक है, LINKREL बताएंगे हम कि स्टाइल शीट है, और href जैसे हमने क्या किया था, हाइपरलिंक हमने क्या किया था, इंसर्ट किया था, कैसे, तो href यहाँ, तो यहाँ हम कैसे लिंक करेंगे, लिंक href, ठीक है, फाइल में डाल देंगे फिर उसका। नाउ सेलेक्टर, ओके, सीधा सीधा एलिमेंट है, एलिमेंट सेलेक्टर क्या करेगा, सीधा टैग को चुनता है, फॉर एग्जांपल P, तो जितने पैराग्राफ हैं
बता रहा था कि जितने फॉर्म है, जितने टेबल्स हैं, ठीक है, जितने पैराग्राफ्स हैं, तो वो क्या हो गए, एलिमेंट्स हो गए, ठीक है, पैराग्राफ एलिमेंट हो गया, फॉर्म एलिमेंट हो गया। ओके, तो अभी देखो पी हमने पैराग्राफ अगर यहाँ पे चूज कर दिया तो सारे के सारे जो पैराग्राफ हो जाएंगे वो कैसे हो जाएंगे, ब्लू हो जाएंगे, ठीक है। नाउ डॉट, अच्छा ये क्लास जो हम चूज करते हैं वो डॉट से स्टार्ट करते हैं, क्लास नेम। ओके, तो उदाहरण क्लास नेम हमारा कोई आएगा और उसका हम क्या करेंगे, तो प्रॉपर्टीज डिफाइन कर देंगे। आईडी सेलेक्टर क्या है, आईडी जो नाम आएगा, ठीक है, आईडी में हैच यूज करेंगे और क्लास में, क्लास सेलेक्टर में क्या करेंगे, डॉट यूज करेंगे। ओके, ये तो आप पढ़ सकते हैं, इसमें कुछ ज़्यादा चीज़ें हैं नहीं, डिटो चीज़ें लिख कर रखी हैं। ओके, सीएसएस का पूरा नाम क्या है, तो कास्केड, कास्केडिंग या फिर कास्केड या फिर कास्केडिंग स्टाइल शीट्स, ठीक है, कास्केड स्टाइल शीट। ओके, कास्केड स्टाइल शीट किधर है भाई, अच्छा कास्केड स्टाइल शीट उधर ऊपर ही था, कास्केड स्टाइल शीट। ओके, इनलाइन क्या है, इनलाइन कौन सा करेक्ट है भाई, इनलाइन कौन सा करेक्ट है, एक ही तो इसमें करेक्ट ही है, एक ही करेक्ट है, पहला वाला करेक्ट है, पहला वाला करेक्ट है, क्योंकि प्रॉपर्टीज देखो सेकंड वाले में प्रॉपर्टीज क्लास टेक्स्ट नहीं, वैसे हम क्लास का नहीं डिफाइन कर सकते हैं। क्लास के लिए अपने को क्या करना, डिफाइन क्या करना पड़ेगा, फिर क्लास एक सेलेक्टर हो गया तो डॉट से स्टार्ट करना पड़ेगा, उसको हम कहाँ लिखेंगे, तो हेड में लिखेंगे या फिर अलग फाइल बना के लिखेंगे। तो ये तो नहीं होगा भाई, तो पहला ही ऑप्शन सही होगा। ओके, एक्सटर्नल को लिंक करने के लिए कौन सा टैग, देखो ये मैं बोल रहा था कि इससे के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उसके लिए क्या है हमारा, लिंक टैग है। ओके, देन सेलेक्टर फॉर क्लास, सेलेक्टर फॉर क्लास के लिए सेलेक्टर का प्रयोग कैसे करते हैं, डॉट से करते हैं, ठीक है, कैसे करते हैं, डॉट से करते हैं, डॉट से स्टार्ट होता है, ठीक है, डॉट से स्टार्ट होता है क्लास, और आईडी किससे स्टार्ट होता है, तो हैच से स्टार्ट होता है। ओके, आईडी सेलेक्टर, ठीक है, यहाँ पे दे रखा है हैच। ओके, प्रॉपर्टीज टू सेट फॉन्ट कलर, कौन सा है भाई, फॉन्ट कलर, फॉन्ट कलर करना सीधे सीधे कलर करेंगे, बैकग्राउंड कलर तो बैकग्राउंड को कर देगा, फॉन्ट साइज तो फॉन्ट के साइज को बड़ा बड़ा छोटा करेगा। ओके, मार्जिन, मार्जिन क्या करेगा, मार्जिन कितना अपने को रखना है वो छोड़ने को भूलेगा बस, तो ये तो नहीं, फर्स्ट ऑप्शन इसमें भी करेक्ट है। प्रॉपर्टी फॉर स्पेसिंग इनसाइड एलिमेंट, ओह इनसाइड के लिए क्या करना है, अंदर के लिए क्या करना है, पैडिंग करना है, अंदर के लिए क्या करना है, पैडिंग करना है। बॉर्डर तो फिर बॉर्डर डिफाइन करेगा, विड्थ तो चौड़ाई कितना होगा कंटेंट का वो डिफाइन करेगा। मार्जिन क्या है, मार्जिन अंदर के लिए नहीं बाहर के लिए छोड़ते हैं अपन, ठीक है, बाहर के लिए, फॉर एग्जांपल ये हमारा, तो इतने में हम कंटेंट लिखेंगे और ये हमारा बाहर बाहर का क्या हो जाएगा, छूट जाएगा, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, मार्जिन हो जाएगा। प्रॉपर्टी फॉर स्पेसिंग आउटसाइड एलिमेंट्स, प्रॉपर्टी एलिमेंट के बाहर के स्पेसिंग को, हाँ तो मार्जिन, ये तो मैंने अभी बताया, ऊपर वाले में बताया मार्जिन होगा, ठीक है, अंदर के लिए पैडिंग होगा और बाहर के लिए मार्जिन होगा। बॉर्डर सेट करने के लिए कौन सी प्रॉपर्टी, बॉर्डर सेट करने के लिए पहला ही सही है, बॉर्डर। ओके, इंटरनल सी एस एस डिफाइंड इज डिफाइंड इनसाइड, कहाँ डिफाइंड होता है भाई, तो स्टाइल में डिफाइंड होता है। ओके, जे क्वेरी, ठीक है, चलिए ये लास्ट कर लेते हैं, उसके बाद 1 घंटा हमारा हो जाएगा पूरा, फिर बाद में करेंगे अपन, दूसरी वीडियो में करेंगे, वीडियो लंबा नहीं करना है। ओके, सो जे क्वेरी अभी क्या है भाई, जे क्वेरी क्या है, तो मैंने बोला था कि जे क्वेरी हम नीचे पढ़ेंगे, ठीक है, तो ये किससे रिलेटेड है तो जावास्क्रिप्ट से रिलेटेड है। जे क्वेरी किससे रिलेटेड है, तो जावास्क्रिप्ट से रिलेटेड है, फास्ट है, बहुत छोटा है, और जावास्क्रिप्ट का एक लाइब्रेरी है, ठीक है, हिंदी में अगर इसको हम पढ़े तो ज़्यादा बेहतर होगा। एक तेज, ठीक है, एक तेज, पेंसिल आ जाए भाई, अच्छा, एक तेज, छोटा और फीचर युक्त, बहुत सारी अलग अलग फीचर युक्त जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी है। मैंने क्या बोला था कि जावास्क्रिप्ट से रिलेटेड है, तो जावास्क्रिप्ट की एक बहुत ही फास्ट, स्मॉल और बहुत सारे फीचर रखने वाली लाइब्रेरी है। यह HTML डोम, अभी हो सकता है डोम का भी पूछ दे कि डोम क्या होता है भाई, तो डोम क्या होता है, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल, डोम हम बनाते हैं, ठीक है, डोम क्या करते हैं, हम बनाते हैं HTML में डोम हम बनाते हैं, जो बाय डिफॉल्ट उसका आ रहा होता है उसको थोड़ा सा हम चेंजेस करके डोम हम बनाते हैं। ओके, डोम के साथ काम करना, इवेंट हैंडलिंग, एनिमेशन और EJAX, ठीक है, EJAX भी क्या है, एक अलग टेक्नोलॉजी है, EJAX कॉल को आसान बनाता है, कौन, जे क्वेरी।
ओके, इसकी विशेषताएं क्या है भाई, इसकी विशेषताएं क्या है, तो क्रॉस ब्राउज़र कंपेटिबिलिटी, सारे ब्राउज़र में एक जैसा काम करता है। ऐसा नहीं कि क्रोम है तो उसके लिए अलग बनाओ, एज है तो उसके लिए अलग बनाओ, फायरफॉक्स है तो उसके लिए अलग बनाओ, ऐसा नहीं है। सारे सारे ब्राउज़र के लिए एक जैसा ही स्क्रिप्टिंग आपने कर रखी है, एक जैसे कोड लिख रखे हैं तो उसमें काम करेगा। ठीक है, डूम ट्रांसवर्सल एंड मैनिपुलेशन, एचटीएमएल एलिमेंट्स को आसानी से ढूंढने और बदलने में हेल्प करता है। ओके, इवेंट हैंडलिंग, क्लिक, हॉवर, सबमिट, ठीक है, इन सब इवेंट को बहुत ही इजी बनाता है। इफेक्टिव एनिमेशन, हाइड, शो, फेड, स्लाइड। ओके, ठीक है, तो इसको हम आसानी से इन सारी चीज़ों को करना है तो हम क्या यूज़ कर लेंगे, जे क्वेरी यूज़ कर लेंगे। ठीक है, साथ में उसको हम क्या और रख सकते हैं, एजेक्स भी रख सकते हैं। अच्छा, एजेक्स दिया है यहाँ पे, एजेक्स सपोर्ट सर्वर से डेटा लेने और भेजने में मदद करता है। एजेक्स किसमें करता है, सर्वर से डेटा को फास्ट अगर रिट्रीव करना है तो एजेक्स हम यूज़ करेंगे। ओके, ना जी क्वेरी सिंटैक्स, सिंटैक्स कैसा है भाई, तो डॉलर साइन से स्टार्ट होगा, डॉलर साइन सेलेक्टर डॉट एक्शन फंक्शन लगा रहे हैं। ओके, डॉलर साइन क्या कर रहा है भाई, फंक्शन को दर्शाता है। तो डॉलर हम डिफाइन करते हैं, सॉरी फंक्शन हम डिफाइन करेंगे तो स्टार्ट कैसे होगा, तो वो डॉलर साइन से स्टार्ट होगा। ठीक है, ये किसका है, किसका सिंटैक्स है, सबका अलग अलग है, सबका अलग अलग है। ठीक है, तो जे क्वेरी का क्या है कि डॉलर साइन से हमारा फंक्शन स्टार्ट होगा। ओके, डॉलर साइन देन सेलेक्टर, तो किसको, सेलेक्टर मीन्स कहाँ पे चेंज करना है। ठीक है, किस एलिमेंट में चेंज करना है, किस एलिमेंट को मैनिपुलेट करना है, तो उसको चूज करेंगे। ठीक है, देन लास्ट में क्या होगा, हमारा क्या काम होना है। ठीक है, पहला हमारा है डॉलर साइन फंक्शन को डिफाइन करने के लिए, सेलेक्टर एचटीएमएल एलिमेंट को चुनना, एक्शन उस एलिमेंट पर करने वाली क्रिया। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर हमने एचटीएमएल का क्या ले लिया, कोई सेलेक्टर ले लिया, आईडी सेलेक्टर ले लिया, क्लास सेलेक्टर ले लिया, तो उस पर हम क्या करेंगे। ठीक है, तो वो बताना है। ठीक है, या फिर कोई हमने एलिमेंट लिया है, ठीक है, हमने कोई एलिमेंट लिया, फॉर ऊपर हम ले रहे थे पैराग्राफ, पैराग्राफ का कलर हम कैसा कर रहे थे, तो रेड कर रहे थे, रेड कर रहे थे। अब उस रेड कलर को अगर चेंज करना है तो हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं। ठीक है, हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं, डॉलर साइन लेंगे, सेलेक्टर में पैराग्राफ लेंगे, पैराग्राफ के बाद एक्शन, तो एक्शन में क्या करना है वो हम मेंशन कर देंगे कि एक्शन में ये काम करना है, तो फिर वहाँ से हो जाएगा। ओके, जे क्वेरी उदाहरण, जे क्वेरी पैराग्राफ छिपाना। ठीक है, अच्छा क्या क्या कर सकता है। ठीक है, तो पैराग्राफ को हाइड कर सकता है, तो कैसा करेंगे, डॉलर पैराग्राफ लिया और उसमें हमने क्या कर दिया, एक्शन, एक्शन में हाइड डाल दिया। ठीक है, देन ब्लग बटन को क्लिक करना है। ठीक है, तो हमने क्या लिया, बटन हमने लिया है, आईडी बना रखा है बटन के लिए, सो बटन हमने लिया और फंक्शन हमने क्लिक फंक्शन बनाया और उसमें हम क्या कर दिया, जैसे फंक्शन क्लिक होगा बटन क्लिक बोल देगा। ठीक है, हमने क्लिक फंक्शन बना दिया। ठीक है, क्लिक फंक्शन में हमने क्या, अलर्ट मतलब अलर्ट मैसेज, जैसे एक्शन होगा, एक्शन से एक मैसेज आ जाएगा। ठीक है, तो मैसेज क्या आ जाएगा, बटन क्लिक्ड। ओके, एजेक्स कॉल, ये भी क्या कर रहे हैं, हम डॉलर साइन से स्टार्ट कर रहे हैं, डॉलर साइन से स्टार्ट होता है। ओके, डाटा टीएक्सटी हमने पहले एक फोल्डर बना, सॉरी फाइल बना रखा है, कैसा फाइल, तो टेक्स्ट फाइल बना रखा है। नाउ सक्सेस फंक्शन, फंक्शन क्या हमारा सक्सेस फंक्शन है, देन रिजल्ट हमारा शो हो जाएगा। ठीक है, ये कॉल है, ये मतलब कॉल है कि हमारा जो फाइल है, यहाँ पे हमने जो फाइल बना रखा है, ठीक है, वो फाइल बना रखा है, उसको कॉल करना, उसको कॉल करने का मतलब या तो हम अपलोड कर सकते हैं या फिर हम रिट्रीव कर सकते हैं। बेसिकली रिट्रीव करने के लिए, रिट्रीव करने के लिए है। ठीक है, तो टीएक्सटी जो फाइल होगा वो रिट्रीव हो जाएगा सिंपल सिंपल एजेक्स यूज़ करके। ठीक है, चलिए इसकी यूज आगे देखते हैं कि क्या है भाई। सो जे क्वेरी, जे क्वेरी क्या है, तो एक हमने क्या देखा, जावास्क्रिप्ट की लाइब्रेरी है। कैसी लाइब्रेरी है, छोटी है, फास्ट है और बहुत सारे अलग अलग फीचर्स है इसमें। सिंबल यूज टू रिप्रेजेंट जे क्वेरी फंक्शन, तो डॉलर साइन से अपन जे क्वेरी फंक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं। पर्पस ऑफ जे क्वेरी, पर्पस क्या है भाई, तो सिंप्लीफाई डोम एचटीएमएल डोम मैनिपुलेशन एंड इवेंट्स। ठीक है, एचटीएमएल का जो डोम मैनिपुलेशन है उसको ईजी करना, सिंपल करना। जे क्वेरी मेथड टू हाइड, सिंपल सिंपल अभी हमने ऊपर देखा था हाइड, सो फर्स्ट ऑप्शन ही हमारा क्या है, हाइड। ओके, इवेंट हैंडलिंग इन जे क्वेरी, इवेंट हैंडलिंग इन जे क्वेरी, इवेंट कैसे हैंडल करेंगे भाई, सो इवेंट हैंडलिंग इन जे क्वेरी, सो फर्स्ट ऑप्शन आई थिंक इज करेक्ट, हाँ डॉलर साइन फर्स्ट ऑप्शन, या फर्स्ट ऑप्शन ही ठीक है, डॉलर साइन क्योंकि दो में है डॉलर साइन, तो पहला ही सही होगा क्योंकि लास्ट में एजेक्स हमने
एक्शन में कॉल किया है तो एजेक्स नहीं यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि एजेक्स एक टेक्नोलॉजी है तो उसका हम फंक्शन नहीं बना सकते हैं, क्योंकि वो एक रिजर्व कीवर्ड हो जाएगा। सो वो तो फंक्शन सही होगा ही नहीं, लास्ट वाला फंक्शन सही नहीं होगा, तो हमारा ऑप्शन ए ही करेक्ट होगा, हमारा ऑप्शन ए करेक्ट होगा। ओके, मेथड टू शो एजेक्स रिजल्ट इन डिवीजन, क्या मेथड यूज़ करेंगे भाई? तो मेथड टू शो, मेथड तो एक ही हमारे पास सही है, क्योंकि डॉलर साइन और किसी में यूज़ ही नहीं हुआ है, ठीक है। ये अलर्ट बताएगा, ये कंसोल नहीं, ये भी नहीं है, ये डॉक्यूमेंट नहीं, ये भी नहीं। वो डॉक्यूमेंट राइट करने का बता रहा है, कंसोल लॉग में क्या चल रहा है वो बता रहा है, तो वो नहीं होगा, हमारा फर्स्ट ऑप्शन इसमें भी सही होगा। जे क्वेरी सपोर्ट्स, क्या क्या सपोर्ट करता है भाई? तो इफेक्ट्स, एनिमेशंस, एजेक्स, एलिमेंट्स एंड इवेंट्स। ओके, सेलेक्टर फॉर आईडी इन जे क्वेरी, आईडी जैसे वहाँ पे सेलेक्ट हो रहा था हमारा सीएसएस में, वैसे यहाँ भी होगा डॉलर साइन का यूज़ करके। ओके, सो ये भी सही। ओके, सेलेक्टर इन फॉर क्लास इन जे क्वेरी, क्लास के लिए क्या है? तो डॉट क्लास वहाँ भी हो रहा था, डॉट क्लास यहाँ भी होगा, सिंपल है। ओके, देन फंक्शंस टू परफॉर्म एक्शन व्हेन पेज लोड्स, पेज जब लोड होगा उसके लिए कौन सा एक्शन यूज़ हम करेंगे? सो डॉक्यूमेंट रेडी, ऑन लोड नहीं करेंगे, नहीं बाकी तीन तो करेक्ट होगा ही नहीं, क्योंकि डॉलर साइन उसमें है ही नहीं। दूसरी बात, विंडोज़ ओपन होगा, ऑन लोड नहीं, वो भी नहीं होगा, डॉक्यूमेंट लोड करना है ना, सिर्फ ऐसे सिंपल सिंपल लोड नहीं कर लेंगे, हमारा फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट होगा, हमारा फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट। ओके, देन यहीं पे हम आज इधर करते हैं, इसके बाद हम बाकी के जो 6 इसमें बच गए हैं, किसमें? तो हमारा यूनिट 10 में, ठीक है, यूनिट 10 में हमारा जो बाकी 6 का बच गया है उसको हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ओके, सो ऑल द वेरी बेस्ट। अपनी तैयारी को इस तरीके से करते रहिए। अगर और भी प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चन चाहिए तो हमारे वेबसाइट, सॉरी हमारे टेलीग्राम चैनल पे पड़ा हुआ है, वहाँ से आप ले सकते हैं। ठीक है, टाटा बाय बाय।